जैसा दिन नहीं था, न रात जैसी थी रात। धरती की तरह धरती भी नहीं थी वो, न आसमान की तरह दिखाई देता था आसमान। ब्रह्मांड में गूंज रही थी कुछ बच्चों के रोने की आवाज। सूर्य की देह से गलकर गिर रही थी आग। ये वो समय था देह के लिए जब देह जैसा कोई शब्द नहीं था। अमीबा की शक्ल में पनप रहा था देह का विचार। अपने ही ईश्वरत्व में अपना देह करता था वो, जिसने हर देह में जीन्स पैदा कर दी। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अपनी ही सघनता में रचते गए पांव के नाखून से बालों तक का हरण। देह और जीवन की सहयात्रा जो सहस्त्राब्दियों से जारी है, जहां एकाकार हो चली मनुष्य की शक्लों में झिलमिलाता है किसी जाने पहचाने आदिम पुरखे का चेहरा। एक पहेली है मनुष्य की ये देह। संत महात्माओं, वैज्ञानिकों और विचारकों के लिए कोशिकाएं जो सजीव हैं, सजीव देह के भीतर और निर्जीव बाहर इस देह के, फिर भी वे जन्म दे सकती हैं नई कोशिकाओं को किसी आत्मा के सहयोग के बगैर ही। अजूबों का संसार है यह देह कोश के भीतर, अपनी आदि माता पृथ्वी की तरह गर्भ में लिए कई रहस्य। आंखें जिसे देखती और बयान करती है जिह्वा, आंसुओं के अथाह समंदर लहराते हैं जिसमें सिर्फ देह नहीं है, मनुष्य की वसुंधरा है। और इसका बाहरी सौंदर्य दरअसल इसके भीतर की वजह से। अर्थ के भीतर छुपे अनेक अर्थों की तरह अनगिनत अर्थ छुपे हैं देह के इस संसार में। यही वो आंखें हैं, व्यथा के बयान से भर आने वाली, जो फिर जाती है यकवयक स्वार्थ पूरा होते ही। जीवन भर जमीन पर जमने की कोशिश करते पांव जमीन पर ही नहीं पड़ते अपने अहंकार में। यही वो हाथ है उठ उठ कर दुआ करने वाले, जो अक्सर छूट जाते हैं किसी मजलूम पर। पेड़ों से झूमती है अपने होने की खुशी में, पहाड़ों पर चढ़ जाती है अपनी क्षमता से परे, हवाओं से लरसती, नदियों से उफनती, गरजती बादलों से, झरनों से मचलती, आग से दहकती, महकती फूल से, मदिरा से बहकती। बेबीलोन के किले से कुरूश का सर पुकारता है, मुक्त करो मुझे, मुक्त करो मुझे रक्त के भरे इस चमड़े के थैले से। हवांगाहों के तट पर खुदी कब्र से एक प्यास की आवाज आती है। ट्रॉय के जले हुए खंडरों से आती है इसकी दुर्गंध। आल्प्स पर्वत की ढलानों से लुढ़कती है इसकी कराह। पानीपत हो, करबला हो, सिकंदरिया या समरकंद, मंदिर की घंटियों और अजानों से इसी का आर्तनाद सुनाई देता।
अब भी इस अग्निदग्धा की बू आती है हवस के तंदूर पर सिकी रोटियों में। इसी खूनी दरवाजे के पास अपनी जड़ता में कमोबेश निर्जीव सी पड़ी है एक सजीव देह, अपने पौरुष में अहंकार की बुलंदियां छूती एक देह जिसे भोग कर कभी जा चुकी है। अपने सामर्थ्य के सर्वोच्च शिखर से गूंजता है इसका अट्टहास। देह हूं मैं, अपनी परिभाषाओं में निर्बंध। भयावह विचारों के निविड़ अंधकार में हर रात सर उठाता है डरावना सच। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम। ये कैसा अवसाद है जो देह के जन्म के साथ ही अंत के विचार में पनपने लगा है। उस देह के लिए क्यों बड़े बड़े भवन, पूजा घर, कीमती वस्त्र और 56 भोग, जबकि वो निर्गुण और निराकार। मूसा के साम्राज्य के विनाश के लिए जब भी सर उठाता है कोई स्पार्टकस या वैलेंटाइन, सलीब पर लटका दी जाती है उसकी देह, फिकवा दी जाती है भूखे कुत्तों के सामने, डुबो दी जाती है जहर के प्याले में, हाथी के पांव तले कुचलती जाती है। ये देह आत्मा से संचालित नहीं, और इस देह का अवसान ही है आत्मा का अवसान। अपनी ही देह से प्रेम और अपनी ही देह से घृणा की असमाप्त संभावनाओं में एक देह पड़ी है चीर घर में अपने अपमान के लिए प्रस्तुत। आसमान से उठ रहा है आर्तनाद, हवाओं में गूंज रहा है चीत्कार। आज भविष्यवाणियों की शक्ल में मंडरा रहे हैं खतरे। देह को मशीनों में बदलने का प्रयास जारी है। निर्माण से पहले ही पल रहा है विध्वंस का विचार। कोई उत्तर नहीं आता देहातीत हो चुकी वाणी से, कोई जवाब नहीं आता दर्शन की गुफाओं से, विज्ञान की अट्टालिकाओं से कोई आवाज नहीं आती। सुनाई देती है श्मशान की निस्तब्धता में जलती हुई लकड़ियों की तिड़ तिड़ करती आवाज। एक गंध पसरती है जलते हुए कपाल की, धुएं में उड़ जाता है एक अनुत्तरित प्रश्न, मिट्टी में दफन हो जाता है एक सनातन सवाल। मन रब का, माँ दीनों का, माँ कुनता थकोलो फी हाजल रजूल। कौन तेरा रब, क्या तेरा दीन? जब तलक जिंदा था है आदमजाद, क्या कहता था तू इनके बारे में? कटे हाथ पांव और सिरों का ढेर बन रही है देह, देह ही उकसा रही है अन्य देह को अपने विनाश के लिए, जिसे आत्मोत्सर्ग का नाम दिया जा रहा है।